महंगाई कितनी बढ़ रही है, 10, 20, 25, 40 पैसे से कितना असर हो रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं होगा आने वाले दिनों में। पिछले 9 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तीसरी बार, और इसका सीधा असर भारत की 140 करोड़ जनता पर हो रहा है। लोगों का खर्चा बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी वजह तो आप जानते ही हैं। लेकिन पेट्रोल प्राइस बढ़ने से तेल कंपनियों का नुकसान कितना कम हुआ है और आम जनता का खर्चा कितना बढ़ा है, चलिए आपको बता देते हैं। ये 70 पैसे 80 पैसे से कितने 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ आपके जेब से जा रहे हैं। आप देखिए, खबर दिमाग चकरा जाएगा। शनिवार को सरकार ने फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। इस बार पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। यानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे पहुंच गई है और डीजल की कीमत लगभग 93 रुपए है। ये दिल्ली का भाव आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों के दाम अलग अलग। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हो गया। अब आंध्र प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहां पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। वहीं तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां पेट्रोल का भाव लगभग 112 रुपए है। 112 रुपए बहुत होता है भाई। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत भी बढ़ाई गई है और अब सीएनजी पर प्रति किलो 1 रुपया बढ़ गया है। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 81 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। पिछले 9 दिनों में यह तीसरा मौका है जब पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए। पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर के हिसाब से 90 पैसे बढ़ाए गए और अब 23 मई को पेट्रोल डीजल दोनों पर लगभग 90 पैसे बढ़ाए गए। यानी पिछले 9 दिन में पेट्रोल डीजल पर 4 रुपए 80 पैसे बढ़ चुके हैं। 4 रुपए 80 पैसे। जब पहली बार पैसे बढ़ाए गए थे तो एक साथ 3 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन उसके बाद दोनों बार 90 पैसे बढ़े। इसका मतलब ये कि सरकार आपको एक साथ झटका नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर एक साथ 8-9 रुपए बढ़ जाएंगे तो पैनिक हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इस तरह 80-90 पैसे करके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको भी सुनने में लगता होगा कि 90 पैसे ही तो बढ़े हैं, 1 रुपया भी तो नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। और कितना बड़ा फर्क पड़ता है, चलिए उसका गणित भी आज आपको समझा देता हूं। देखिए, भारत में रोजाना औसतन 15 से 16 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है। कितने? 15 से 16 करोड़ लीटर की खपत होती है पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल की, क्योंकि बाइक और गाड़ी ही इतनी सारी है। वहीं 31 से 32 करोड़ लीटर औसतन डीजल की खपत हमारे देश में रोजाना होती है। यानी दोनों को मिला लिया जाए तो भारत में हर दिन 48 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल खर्च होता है। 48 करोड़ लीटर। और जब सरकार ने 3 रुपए बढ़ाए तो सरकार को सीधा सीधा एक दिन में 144 करोड़ रुपए का फायदा होने लगा। या यूं कहिए, जो नुकसान रोजाना तेल कंपनियां झेल रही थी वो नुकसान कम हो गया। यानी 3 रुपए बढ़ाने से 144 करोड़ का राजस्व एक दिन में बढ़ गया। जब सरकार ने दूसरी बार 90 पैसे बढ़ाए तो सरकार को हर दिन के हिसाब से 42 करोड़ रुपए का राजस्व और मिलने लगा। यानी 90 पैसे से एक दिन में 42 करोड़ की कमाई। ये 90 पैसे आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन सरकार और तेल कंपनियों के पास जान रहे हैं ये 90 पैसे से कितने करोड़ रुपए जा रहे हैं। इसके बाद शनिवार को फिर 90 पैसे बढ़े तो फिर से आप इसमें 42 करोड़ जोड़ लीजिए। यानी 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर सरकार के राजस्व में हर दिन 228 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस तरह 3 रुपए और 90 पैसे करके कमाई में 228 करोड़ रुपए बढ़ गए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये पैसा नहीं बढ़ाया गया था तब तक भारत की सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। यानी 80, 90, 3 रुपए से 200 करोड़ रुपए तक का कम से कम बैलेंस हो जाएगा। भारत में प्रमुख तौर पर 3 तेल कंपनियां हैं। पहली है भारत पेट्रोलियम, दूसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और तीसरी है इंडियन ऑयल। और ये 3 कंपनियां पिछले 3 महीने से हर दिन 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल रही थी। लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ये नुकसान कुछ हद तक कम हो जाएगा। कम से कम 1000 में से 200 करोड़ रुपए तो कम होंगे। यानी ये तीनों कंपनियां नुकसान में अभी भी हैं। बस फर्क ये आया है कि अब नुकसान पहले से थोड़ा कम हो गया है। देखिए, जनता को इस बात से मतलब नहीं होता कि तेल कंपनियों का कितना नुकसान हो रहा है, वो घाटे में जा रही है नहीं। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ अपने घर के बजट के बारे में सोचता है और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि 9 दिन में 3 बार कीमत बढ़ने से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ गया। कैसे? जनता से सुन लीजिए।
कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान ये समझ लीजिए कमा रहा है, खा ले रहा है और पूरी भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है, ये समझ लीजिए। दिक्कत ये है कि अब हम लोग रोज दाम बढ़ते जाएंगे, तनख्वाह तो एको बार नहीं बढ़ रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के। जहाँ हमारा 200 में थोड़ा एडजस्ट हो जाता था सारे दिन में, अब हमें ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा, पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, तो इससे हर बंदे को बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है। तो बार बार सोचना पड़ रहा है। और पेट्रोल टंकी पे यहाँ जा रहे हैं तो 100 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले, 200 ले लिए, 500 का मत लीजिए, तो बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। पहले तो रेट बढ़ा हुआ है और जहाँ जहाँ जा रहे हैं कहीं कहीं इतना मतलब तेल पूरा मिल भी नहीं पा रहा है, तो जिससे बहुत कठिनाइयाँ भी हो रही हैं और इतनी कड़ी धूप में जाने में भी तेल कहीं न मिले तो बड़ा तकलीफ हो रहा है पब्लिक को। जब आदमी के पास रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, पेट्रोल के दाम पर डे बढ़ेंगे तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा ना। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को महंगाई की चौतरफा मार झेलनी पड़ती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बच्चों की स्कूल बस की फीस भी बढ़ जाती है। आटा, सब्जी, फल, फ्रूट सब महंगे हो जाते हैं क्योंकि सबका ट्रांसपोर्ट डीजल वाले ट्रकों से ही होता है। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सामान्य सी बात है, किराया भी बढ़ जाएगा। किराया बढ़ेगा तो दुकानदार जनता से वसूलेंगे, कोई अपना नुकसान थोड़ी करेगा जेब से। और दिक्कत 1-2 दिन की हो तो व्यक्ति झेल भी ले, लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि यह संकट कब तक चलने वाला है, क्योंकि शनिवार का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करने वाला है, यानी लड़ाई अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो व्हाइट हाउस वापस लौट गए हैं। और सुनिए, अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके बाद यह संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका ईरान पर जल्द ही हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं, यानी मामला अभी तक सुलझा नहीं। पिछली बार तो खाड़ी देशों के कहने पर ट्रंप ने हमला टाल दिया था, लेकिन इस बार हमले की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आप ही बताइए, जब इस तरह से हमले होंगे तो तेल सस्ता कैसे होगा? ये ट्रंप और ईरान दोनों पागल हाथी की तरह लड़ रहे हैं, न ट्रंप मानने को तैयार है न ईरान मानने को तैयार है। और इन दोनों के चक्कर में पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है भाई। ये दोनों मतलब ईरान मान ले भाई, चलिए अमेरिका बहुत बड़ा देश है, ईरान ही बोल दे भाई चलो ठीक है, लेकिन कोई मानने को, ईगो बहुत बड़ा है भाई, देशों का ईगो कितना बड़ा है बताइए। पिछले 84 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का रास्ता बंद है। अमेरिकी सेना ने अभी भी हॉर्म्यूज पर नाकेबंदी की हुई है और अमेरिकी नौसेना ने इसका एक वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि हम पीछे हटने वाले नहीं। अमेरिकी नौसेना का ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, देखिए और सुनिए। इसलिए देखिए क्योंकि यही वो रास्ता है जहां अमेरिका लिए बंदूक खड़ा है। भेज के देखो बेटा तेल, देखिए। हालांकि इस संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी ये है कि अमेरिका, भारत और वेनेजुएला के बीच अब नए रिश्ते बन रहे हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि भारत को जितना तेल चाहिए उतना तेल अमेरिका देने के लिए तैयार है। इसके अलावा वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बन गया है और अब अमेरिका ने भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। ये धंधेबाज आदमी है ट्रंप। पहले वेनेजुएला कब्जा किया और अब कह रहा है ईरान से नहीं, हमसे तेल लो। वेनेजुएला का पैसा कहाँ जा रहा होगा? अमेरिका में जा रहा होगा। सोचिए आप। अमेरिका के विदेश मंत्री शनिवार को भारत पहुंचे, लेकिन भारत आने से पहले उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, भारत को जितना भी तेल चाहिए उतना अमेरिका देने के लिए तैयार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स भी अगले हफ्ते भारत आ सकती है, जिससे भारत और वेनेजुएला के बीच तेल सप्लाई को लेकर बात हो सके। सुनिए भारत आने से पहले मार्को रूबियो ने क्या कहा। My understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच चुके हैं
और शाम 4 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया है। देखिए, अब दुनिया का समीकरण बदल रहा है। अमेरिका अच्छे से जानता है कि भारत सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदता है, इसलिए भारत की रूस पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका ये ऑफर दे रहा है। वैसे भी अब वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और तीसरे नंबर पर वेनेजुएला है। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष का कहना है कि सरकार लगातार जनता को महंगाई की मार दे रही है। अमेरिका भारत को कंट्रोल कर रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार को घेरने की कोशिश की है, जो उनका काम है। सुनिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। हर चीज ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। गरीब आदमी मेहनत करता है, उसको उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? हर रोज हर चीज का दाम। नौकरियां हैं नहीं, जिनकी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए, लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जो भार उठ आएगा जनता पे ही आएगा। पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स जब कीमतें बढ़ती है, हर सेक्टर को प्रभावित करता है और सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। भारत में तो अगर आज लीजिएगा तो 4% की दर से बढ़ा है। केवल कंफ्यूजन पैदा करना, ये पागलपन है, दिमागी दिवालियापन है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि कोई और रास्ता निकाला जाए जिससे भारत में तेल की कमी ना हो।